हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम एकीक नियम पे आधारित मध्यम स्तर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, 12 जूतों का मूल्य 96 रुपये हो तो 11 जूतों का मूल्य कितना होगा। तो चूंकि हमें 11 जूतों का निकालना है और 12 जूतों का मूल्य दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 12 जूतों के मूल्य के आधार पे एक जूते का मूल्य हम ज्ञात करेंगे और उसी के हिसाब से हम 11 जूतों का मूल्य हल करेंगे या निकालेंगे। तो इस कारण चूंकि हम सबसे पहले एक जूते का मूल्य निकाल रहे हैं, इस नियम को हम कहते हैं एकीक नियम। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 12 जूतों का मूल्य बराबर, और ये कितना है 96। तो इस 96 की वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद अब हम एक जूते के मूल्य को निकालेंगे। तो चूंकि 12 जूतों का मूल्य हमारा कितना है 96 और एक जूते का मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम क्या लिखते हैं 96 और इसमें हम भाग देंगे 12 से। तो इसको हम 96/12 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि यह जो हमारी संख्या आई है यह भिन्न में है, तो इस भिन्न की संख्या को हमें पूर्णांक में बदलना होगा। तो पूर्णांक बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो दोनों को काट दे। तो फिलहाल अगर हम यहाँ देखें तो 96 और 12 ये दोनों ही संख्याएं 12 से कट जा रही हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर 96 को 12 से काटते हैं। तो जब हम 96 को 12 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है 8। 12 अठे 96, तो हमने यहाँ ऊपर 8 लिख दिया। और जब हम 12 को 12 से काटते हैं तो हमें मिलता है 1, तो हम यहाँ नीचे 1 लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या आया 8/1। तो 8/1 को हम केवल 8 ही लिखते हैं, क्योंकि हर में अगर 1 है तो इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारे एक जूते का मूल्य कितना हो गया 8 रुपया। तो अब हम 11 जूते का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे 11 जूतों का मूल्य बराबर। तो अब हम सबसे पहले यहाँ 11 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे, और जो हमारे एक जूते का मूल्य है यानी कि 8, तो इस 8 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमें 11 जूतों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ मिला 11 गुणे 8, यानी कि 11 में 8 से गुणा करना है। तो जब हम 11 में 8 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 88। 11 अठे 88, तो हम यहाँ 88 लिख देते हैं। और यह जो संख्या है यह 88 हुआ, और चूंकि यह मूल्य रुपए में है तो हम यहाँ 88 रुपया लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि 11 जूतों का मूल्य कितना होगा, तो इसका उत्तर क्या आया 88। तो इस प्रकार हम एकीक नियम के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, 15 पेंसिल का मूल्य 135 रुपये है तो 12 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो चूंकि यहाँ भी हमें 15 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लिख देते हैं कि 15 पेंसिल का मूल्य बराबर, और यह कितना है 135, तो हम यहाँ 135 लिख देते हैं। और 15 पेंसिल का मूल्य जब दिया हुआ है तो इसके आधार पे हम एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो अब हम लिखते हैं एक पेंसिल का मूल्य बराबर, और ठीक वैसे ही 135 में अब हम किससे भाग देंगे 15 से। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 135/15। तो ये हमारी हो गई एक पेंसिल की मूल्य या कीमत। तो यहाँ भी चूंकि यह अभी संख्या भिन्न में है तो इसको हम
पूर्णांक में बदलते हैं। तो ऐसी संख्या से काटते हैं जो दोनों को काट दे। तो 15 हमारा 15 को भी काट देगा और 135 को भी काट देगा। तो अब हम 15 से 135 में भाग देते हैं। जब 135 में हम 15 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9। तो इस 9 को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे और 15 को जब हम 15 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 1। तो इस 1 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब चूंकि हमारा अंश में 9 है और हर में 1 है, तो हर के 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं? 9। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य हमारा कितना आया? 9 रुपया। अब हम 12 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम लिखते हैं 12 पेंसिल का मूल्य बराबर, तो हमें 12 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 12, और चूंकि एक पेंसिल का मूल्य हमारा 9 है तो हम इसमें अब 9 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 12 गुणा 9। तो 12 में जब हम 9 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 108। 12 नवा 108। तो ये हमारा कितना हो गया? 108 रुपये। यानी कि 12 पेंसिल का मूल्य कितना आया हमारा उत्तर में? 108 रुपये। तो ये तरीका होता है एक एक नियम के प्रश्नों को हल करना। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है 13 खिलौनों का मूल्य 52 रुपये हो तो 15 खिलौनों का मूल्य कितना होगा? बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।